अब सोचना यह है कि राम की तरह जाना है या रावण की तरह जाना है। अगर यहां से नफरत करके जाएंगे, गलत करके जाएंगे, गलत काम करके जाएंगे, तो रावण की तरह हर साल पुतला जलाया जाएगा। और अगर माता पिता गुरु की सेवा करके जाएंगे तो राम की तरह पूजा होगी, भगत सिंह की तरह पूजा होगी, चंद्रशेखर आजाद की तरह पूजा होगी, खुदीराम बोस की तरह पूजा होगी, नेताजी सुभाष की तरह पूजा होगी। वे लोग छोटे छोटे उम्र में ही यहाँ से चले गए देश के लिए जी करके, लेकिन उनका नाम आज भी है। लक्ष्मीबाई भी चाहती तो अंग्रेजों से समझौता करके बढ़िया राज्य चला सकती थी। इसी झांसी की रानी थी, अंग्रेज ने उनको दिया था मौका कि चलो हम मिल करके राज्य चलाते हैं। उन्होंने कहा नहीं, ये भारत माता, ये भारत भूमि मेरी जननी है और इसके साथ तुम गद्दारी कर रहे हो, तुमसे हम साठगांठ नहीं कर सकते, भले ही मर क्यों ना जाए। इस देश के लिए उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। वो भले ही 30 साल की उम्र में धरती से चली गई, लेकिन आज सबके दिलों में वास करती है, सब श्रद्धा से उनको स्मरण करते हैं। तो बनना है ऐसा बनो कि यहां से जाओ तो भी याद करें। अगर बिना कुछ किए चले गए, अगर बिना कमाई के चले गए, लड़ाई झगड़े करके चले गए, तो दूसरे तो छोड़ो, अपने लोग भी भुला देंगे। अपने परिवार के लोग भी आपको 15 दिन से ज्यादा याद नहीं करेंगे, वो भी आपका संस्कार करके भूल जाएंगे, मस्ती में जीने लगेंगे। लेकिन कर्म जब बढ़िया करके जाएंगे तो अपने गैर भी आपको दिल में धारण करेंगे। तो बनना है तो ऐसा बन के जाना, करना है तो ऐसे काम करके जाना। इन नफरतें फैला करके जाने से कुछ नहीं मिलता। आप देख लीजिए कसाब लादेन जैसे लोगों को यहां से नफरत फैला करके हिंसा करके गया, कितनी गालियां खाता है मरने के बाद भी। अगर वैसा ही करके आप जा रहे हैं, आज भी देखिए कई माफिया होते हैं जो लोगों को सताते हैं, मारते हैं, खून बहाते हैं और कुत्ते की मौत मारे जाते हैं। क्या नाम रह जाता है उसकी, क्या पहचान रह जाती है उसकी। लेकिन कोई धर्मात्मा है जो खुद भी जीता है, दूसरों को भी जीने देता है, खुद भी खाता है, दूसरे को भी खिलाता है, खुद भी प्रेम में जीता है, दूसरे को भी प्रेम बांटता है, उसका नाम अमर हो जाता है। तो जीना है ऐसा बन के जिए कि आप भी प्रेम में जिए, दुनिया को भी प्रेम बांटें। जीना है तो ऐसा जीवन बिताइए कि आप भी अहिंसा में जिए, दूसरे को भी अहिंसा की शिक्षा दें। वरना यहाँ से खाली हाथ जाना है, ये सत्य है। ये बोध हमेशा बनी रहे कि हमें खाली हाथ जाना है, यहाँ से कुछ लेकर नहीं जाना। ये शरीर भी यहीं रह जाना है। ये शरीर कब छूट जाए कौन जानता है। ये 5वां दिन है आज, देखिए सब मेला कुछ देर का मेला है, हम लोग भी चल देंगे, आप लोग भी भोजन करके चल देंगे। यहाँ फिर वो स्थिति नहीं रह जाएगी, पंडाल उखड़ जाएंगे, बाजा वाला घर चला जाएगा, आप सब घर चले जाएंगे, हम लोग भी चले जाएंगे। यही तो संसार है। जो बनता है वो बिगड़ता है, जिसका निर्माण होता है उसका विनाश होता है। फिर इस मायावी संसार में हम क्या अस्थाई हैं? हमारा जीवन अस्थाई है? हमारा क्या अस्थाई है? कुछ अस्थाई नहीं है। जिस जमीन के लिए आज झगड़े होते हैं 200 साल पहले किसी और के नाम थी। इसी गांव में, इसी शहर में आप देख लीजिए 500 साल पहले जो स्थितियां रही होगी आज नहीं है, और 500 साल बाद यहाँ क्या होगा नहीं होगा कोई नहीं जानता। जो जमीन के लिए आज हम लड़ते हैं, आज हमारे नाम पर है, कल किसी और के नाम पर होगा, परसों किसी और के नाम पर होगा। यहाँ किसी की रजिस्ट्री नहीं है, लेकिन आदमी प्राण गंवा देता है, खून खराबा कर लेता है, और जिस कमाई को करके जाना था उसका ध्यान जीवन भर नहीं आता। मीराबाई के पास तो सब कुछ था, सोने चांदी हीरे जवाहरात, लेकिन दुख में पीड़ा में जीवन जीती थी। गुरु का ज्ञान मिल गया, उन्होंने कहा ये धन दौलत तो क्षणिक है, ये मेरे काम का नहीं, और उसने उसका त्याग कर दिया, फकीरी वाना पहना। और तब उन्होंने क्या कहा, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। कहा अब मैं लगन लग गई मेरी, अब मैं मगन हो गई, अब मुझे प्रसन्नता मिली। तो लोगों ने कहा कैसी प्रसन्नता मिली, क्या मिल गया तुम्हें? तब उन्होंने क्या कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। उन्होंने कहा मैंने राम का धन पाया है। ये दुनिया का धन तो ले लेगा लोग, या तो चोर चुरा लेगा, या बेटे बहू बांट लेंगे, या फिर ऐसे भी कहीं मिट जाएगा। ये धन तो सिर्फ जीवन बसर के लिए है, खाने पीने के लिए है, ये भी चाहिए,
लेकिन इसी में इतना मत अटक जाना कि उस धन का पता ही भूल जाओ। उस धन, तो लोगों ने कहा वो धन कौन सा है? उन्होंने कहा वो राम का धन है, वो प्रेम का धन है, वो सत्य का धन है। अगर जिस दिन हमारे जीवन में वो राम का धन आ गया, प्रेम का धन आ गया, तो खर्चे नहीं कोई चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। का बाहर का धन तो कोई चोर लूट लेगा, खर्च हो जाएगा, लेकिन जिस प्रेम के धन की बात मैं कर रही हूं, जिस भक्ति के धन की बात मैं कर रही हूं, उसको कोई न लूट सकता है, न बांट सकता है। इसलिए पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। संत यही तो कहते हैं कि उस धन के बारे में भी तो सोचना। उस धन का पता इसी सत्संग में मिलता है। हर व्यक्ति के जीवन में उस धन की आवश्यकता है, वो भक्ति का धन। और भक्ति का मतलब है कि मन निर्मल हो जाना। जब तक मन निर्मल नहीं है, ना भक्ति मिलेगी, ना राम मिलेंगे, ना सुख, ना समृद्धि, ना स्वर्ग। एक आदमी राम जी के पीछे दौड़ रहा था, तपस्या किया था, उसके बाद देखा कि राम जी तो ऐसे मिलेंगे नहीं, वो दौड़ने लगा राम जी के पीछे। कहीं राम जी नजर आ गए, वो दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते थक गया, राम का नाम लिए जा रहा है, दौड़ते चला जा रहा है, राम जी के पीछे भागते चला जा रहा है। काफी दिन चलने के बाद राम जी दर्शन दे दिए, अर्थात राम जी दिखाई देने लगे। देखा कि आगे आगे राम जी जा रहे हैं, उसको लगा कि अब हम राम जी से मिल लेंगे। इतने दिन से हम दौड़ रहे थे, इतने दिन से हमारी यात्रा चल रही थी, राम जी दिखाई नहीं दिए, लेकिन अब हम राम जी को मिल लेंगे, क्योंकि अब राम दिखने लगे हैं। और राम जी धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। राम जी की यात्रा आगे चलती चली जा रही है। राम जी रुकते नहीं हैं, राम चलते चले जा रहे हैं। उस आदमी को लगा कि अब तो राम जी से भेंट हो ही जाएगी, अब राम जी का दर्शन हो ही जाएगा। अब राम जी से दर्शन में कोई समस्या नहीं है। उस आदमी ने सोचा अब तो राम से भेंट हो जाएगी, क्योंकि राम जी दिखने लगे हैं। थोड़ा और तेज चला, थोड़ा और कदम बढ़ाया। अब इतना फासला बच गया था, मुश्किल से 10 फीट का। अब वो और तेज चलना शुरू किया। राम जी मुड़कर देखते हैं, कहा अरे तुम मेरे पीछे क्यों भाग रहे हो? उसने कहा पूरी दुनिया तो आप ही के पीछे भाग रही है, आप ही का नाम लेती है। कहा ये तो सत्य है, लेकिन सच्चे मन से नहीं भागता कोई। नाम तो मेरा लेता है, सब लोग लेते हैं, जय श्री राम, राम राम, राम राम से पूरा दिन हम शुरुआत करते हैं, लेकिन सच्चे मन से राम को कोई नहीं भजता। उस आदमी ने कहा मैं तो आपके पीछे प्राण हथेली में रख के भाग रहा हूं, मैं तो आपको पाना चाहता हूं। राम जी ने कहा अरे तू क्या पाना चाहता है? मुझे, मेरे पाने वाले बहुत कम लोग नाम बस लेते हैं, मेरा नाम लेते हैं और मैं जाता हूं, भाग जाता है। द्वारे तेरे राम जी मिलहु कबीरा मोह, तै तो सब में मिली रहा, मैं न मिलूंगा तो। राम जी कहते हैं एक आदमी मेरा नाम जप रहा था, बहुत जपा, मुझे लगा ये मेरा भक्त है, मैं जाके दर्शन दे दूं। लेकिन जैसे ही मैं उसके द्वार में गया और मैं कहा कि उठो भाई मैं तेरे द्वार में हूं, तो मैं देखा वो आदमी तो माया में लिपटा है। उसने कहा कि भगवान आप बहुत जल्दी आ गए, थोड़ा रुक जाइए, अभी बेटे की शादी करनी। राम जी ने कहा तू ही तो मेरा नाम बार बार ले रहा था कि प्रभु आइए मुझे आपके साथ जाना है, अब मैं आ गया हूं तो तुम बेटे की शादी? कहाँ बेटे की शादी करूंगा, फिर पोता होगा, फिर उसकी शादी करूंगा, तब आइएगा। राम जी ने कहा फिर मेरे से तुम्हें कोई मतलब नहीं, तुम सिर्फ ऐसे ही मेरा नाम लेते हो कि दुख से बचे रहो, तुम्हें सत्य से कोई मतलब नहीं। राम जी ने कहा इसलिए लोग मुझे भजते थोड़े हैं, उसे टाइम पास करते हैं, असली तो वो धन को भजते हैं, असली में तो संसार को भजते हैं। जिस दिन सच्चे मन से कोई राम को भज लेगा, आदमी दुखी ही नहीं रहेगा। उस आदमी ने कहा अब तो हम आपको पकड़ लेंगे, आप चाहे जितना बोलिए। राम जी ने कहा ये जो 10 फीट का फासला है ना, ये जन्म जन्म बना रहेगा। तुम यहां तक तो आ गए, लेकिन ये फासला नहीं मिटा सकते, इतना तुम मेरे को नहीं पा सकते। उस आदमी को निराशा हुई, उसने कहा अब तो हम बिल्कुल पास में हैं, अब तो हम चाहें तो छलांग लगा के राम जी को पकड़ सकते हैं, फिर भी राम जी कहते हैं तुम मुझे नहीं पा सकोगे। उस आदमी ने कहा भगवान प्रभु आप ये बताएं, हमें तो लग रहा है कि हम आपको पा लेंगे, आप कह रहे हैं तुम मुझे नहीं पा सकोगे, तो क्या इस धरती पर आपको कोई पा नहीं सकता? क्या कोई रास्ता नहीं है, कोई उपाय नहीं है? आपको कौन पा सकता है? तब राम जी ने कहा
निर्मल मन जन सो मोहि पाबा, मोहि कपट छल छिद्र न भाबा। उन्होंने कहा जो निर्मल मन का आदमी है वो पा सकता है, जिसके मन में छल है वो चाहे मेरे मंदिर में बैठा रहे मुझे नहीं पा सकता, और यदि सिर्फ मेरे मंदिर में आने से मुझे कोई पा लेता तो अयोध्या में जितने लोग हैं वो सब राम को पा लेते। तो क्या आपको लगता है कि जितने लोग अयोध्या में रहते हैं सब राम को पा लेंगे? नहीं पाएंगे। अयोध्या में रहे, चाहे द्वारिका में रहे, चाहे जगन्नाथपुरी में रहे, चाहे केदार बद्री में रहे, राम को वही पा सकता है जिसका मन निर्मल है। सीधी बात है। जिसके मन में थोड़ी भी नफरत है, गंदगी है, बुराई है, भाई भाई से बैर है, पिता पुत्र में बैर है, पड़ोसी से झगड़ा है, वो आदमी राम को नहीं पा सकता, वो आदमी कृष्ण को नहीं पा सकता। राम जी ने कहा कि मुझे छली कपटी नफरत करने वाला आदमी थोड़ा भी पसंद नहीं है। जो पूजा तो करता है लेकिन छल करता है, जो पूजा तो करता है लेकिन नफरत करता है, जो मेरी प्रार्थना तो करता है लेकिन भाई से झगड़ा करता है, वो आदमी मुझे नहीं पसंद है। तब उस आदमी को लगा कि तब तो हम व्यर्थ ही भाग रहे थे, फिर तो हम घर में ही मन निर्मल बना ले तो राम जी आ जाएंगे। और मन अगर निर्मल हो, मन अगर पवित्र हो, सच्ची भक्ति हो, तो राम सबरी के द्वार पर पहुंच जाते हैं। इसी तरह अगर हमारा जीवन, हमारा मन निर्मल बन जाए इस सत्संग से, तो समझना कि आपके द्वार पर राम आ जाएंगे। लेकिन अगर सत्संग सुनने के बाद, शास्त्र पढ़ने के बाद, कथा सुनने के बाद, मंदिर जाने के बाद भी मन निर्मल नहीं हुआ, मन में गंदगी बनी रही, दूसरे के धन को देखकर लोभ जग रहा है, दूसरे के रूप को देखकर लोभ जग रहा है, दूसरे को देख करके मन में दुख हो रहा है, नफरत मन में हो रही है, ईर्ष्या हो रही है, तो समझ जाना अभी आप राम को पाने के योग्य नहीं हैं, आप स्वर्ग पाने के योग्य नहीं हैं। जिस दिन मन में निर्मलता आ जाएगी उस दिन सब हो जाएगा। और ये सब करना है मृत्यु के आने से पहले, क्योंकि ये तो सत्य है कि मृत्यु आएगी, इसको कोई नहीं रोक सकता। पंच भौतिक शरीर है सबका, ये प्रकृति ने दिया है, मिट्टी पानी आग हवा से बना है, ये उसी में मिल जाएगा। तो इससे पहले कि मौत आ जाए कुछ बढ़िया काम कर लीजिए, इससे पहले कि मृत्यु आपके द्वार तक आ जाए आप कुछ अच्छा कमाई कर लीजिए, क्योंकि शरीर का कोई भरोसा नहीं कब राख हो जाए, और जब राख हो जाएगा तो फिर कोई काम होगा क्या? कुछ नहीं होगा। इसलिए संतों ने कहा है लो अपना जहां दुनिया वालों हम, इस दुनिया को छोड़ चले, जो रिश्ते नाते जोड़े थे। जब आदमी इस धरती से जाता है, जिस दिन उसकी मृत्यु निकट आ जाती है, तो मानो वो आप सब से कह रहा है, अपने परिवार से कह रहा है, बेटे से कह रहा है, अपने भाई से कह रहा है कि लो अपना जहां दुनिया वालों, इस दुनिया को छोड़ चले हम, जो रिश्ते नाते जोड़े थे, वो रिश्ते नाते तोड़ चले, लो अपना जहां दुनिया वालों हम, इस दुनिया को छोड़ चले। कुछ सुख के मग में देख चुके, कुछ दुख के सदमे झेल चुके, तकदीर की अंधी गर्दिश ने, तकदीर की अंधी गर्दिश ने जो खेल खिलाए खेल लिए, लो अपना जहां दुनिया वालों हम, इस दुनिया को छोड़ चले। वह राह अकेले कटती है, वहां नहीं कुछ भार चले,
वह राह अकेले कटती है, वहाँ नहीं कोई साथ चले, उस पार न जाने क्या पाए, इस पार तो सब कुछ हार चले। लो अपना जहां दुनिया वालों, हम इस दुनिया को छोड़ चले। जो रिश्ते नाते जोड़े थे, वो रिश्ते नाते तोड़ चले। लो अपना जहां दुनिया वालों, हम इस दुनिया को छोड़ चले। हर चीज तुम्हें लौटा दी है, वहाँ नहीं कुछ भार चले। हर चीज तुम्हें लौटा दी है, वहाँ नहीं कुछ भार चले। पर दोष न देना ऐ लोगों, पर दोष न देना ऐ लोगों, देखो खाली हाथ चले। लो अपना जहां दुनिया वालों, हम इस दुनिया को छोड़ चले। जो रिश्ते नाते जोड़े थे, वो रिश्ते नाते तोड़ चले। लो अपना जहां दुनिया वालों, हम इस दुनिया को छोड़ चले। यही भाव अगर जीवन में बना रहे तो समझ जाना कि जीवन को आप जीत कर जाएंगे, वरना सब हार के चले जाएंगे। ये शरीर ये संसार में इसलिए नहीं मिला कि खा कमा करके चल देना है। ये जीवन मिला है कुछ पुण्य कमा कर जाना है, समाज में कुछ काम करके जाना है। आज सोचिए, सीमा पर खड़े हमारे जवान, सियाचिन में, जैसलमेर, बीकानेर में जहां गर्मी में 60 डिग्री तापमान होता है, सियाचिन में जहां -40 का तापमान होता है, वहां हमारे सैनिक किस लिए खड़े हैं? दुश्मनों की गोलियां सीने पर खाने के लिए क्यों खड़े हैं? क्योंकि हमारे देशवासी सुकून से सो सकते। हमारे देशवासी तो जातिवाद में लड़ रहा है, मेरा तेरा में लड़ रहा है, ऊंच नीच में लड़ रहा है, छुआछूत में लड़ रहा है, मत पंथ में लड़ रहा है, भगवान के नाम पर लड़ रहा है। क्या यही सपना देखा था हमारे शहीदों ने? क्या यही सपना देखा था हमारे महापुरुषों ने? क्या भगत सिंह जाते जाते यही सपना देखे थे कि हमारे देशवासी आपस में लड़ें, कि हमारे देशवासी स्वार्थ की राजनीति करें, कि हमारे लोग अपने आपस में ही एक दूसरे के खून के प्यासे बन जाएं? हमारे महापुरुषों ने, हमारे शहीदों ने ये सपना नहीं देखा था। उन्होंने ये सपना देखा था कि भारत समृद्ध देश बने, कि भारत स्वस्थ देश बने और भारत विश्व गुरु देश बने। लेकिन आज हम ही अपने देश को कंगाल बनाने में लगे हैं। आज हम अपने जीवन को उस पाश्चात्य देश के पीछे लगा दिए जो देश कभी हमारे सामने झुका करता था। अमेरिका, यूरोप जैसे देश जो भारत के सामने सिर झुका के खड़ा रहता था, आज हमारे लोग, हमारे बच्चे उसी देश की सभ्यता के पीछे भागे चले जा रहे हैं। आज उसी देश के पीछे हमारे लड़के भागे चले जा रहे हैं कि हमें तो मॉडर्न बनना है, हमें तो आधुनिक बनना है। ध्यान देना, अगर मॉडर्न और आधुनिक के चक्कर में आप अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता से इतने दूर चले जाएंगे कि न तो स्वर्ग, न शांति, न समृद्धि मिलेगी, न देश समाज में कुछ करने का गौरव मिलेगा। इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा, अब भी वक्त है, जाग जाओ, अपने देश के लिए जियो, अपने समाज, अपनी संस्कृति के लिए जियो और अपने जीवन में एक किसी को अगर रोल मॉडल बनाना है, अपने महापुरुष को बनाओ। श्री राम को बनाओ, श्री कृष्ण को बनाओ, बुद्ध, महावीर, कबीर को बनाओ। अपने जीवन में अगर रोल मॉडल बनाना है तो महापुरुषों को बनाओ। आज हमारे बच्चों से जब हम पूछते हैं तुम्हारा रोल मॉडल कौन है,
तुम्हारा आइकॉन कौन है, तुम्हारा आदर्श कौन है, तुम अपना प्रेरणा किसे मानते हो? तो बहुत से लड़के कहते हैं हीरो या हीरोइन का नाम लेते हैं, क्रिकेटर का नाम लेते हैं। अपने जीवन में अगर आपका आदर्श कोई हो सकता है तो वो भगत सिंह होना चाहिए, श्री राम होना चाहिए, श्री कृष्ण होना चाहिए। अपने घरों की दीवारों पर राम जी का तस्वीर लगाओ, भगत सिंह का तस्वीर लगाओ, बुद्ध महावीर कबीर का तस्वीर लगाओ, ताकि उनको देख करके आपके बच्चे प्रेरणा ले सकें। ये हीरो हीरोइन की तस्वीर लगा करके आपने नैतिकता गिरा दी है। आपके बच्चे वही बनना चाहते हैं। एक छोटा सा बच्चा था 4 साल का, उससे पूछा क्या बनना चाहते हो? कुछ दिन पहले की बात थी, उसने कहा मैं सिंघम बनना चाहता हूं। कोई फिल्म आई थी सिंघम नाम से। संत ने कहा कि काश कि तुम कह सकता कि मैं राम बनना चाहता हूं, श्रवण कुमार बनना चाहता हूं, भगत सिंह बनना चाहता हूं। तुम तो सिंघम बनना चाहते हो, तुम्हारा कोई दोष नहीं, ये तेरे माँ बाप का दोष है। वो खुद भी फिल्म देखते हैं और बच्चों को भी दिखाते हैं, वो खुद भी गाना सुनते हैं, बच्चों को भी सुनाते हैं, वो खुद भी हीरो हीरोइन की तस्वीर लगाते हैं, बच्चों को भी लगाने देते हैं। ये संस्कृति हमारी बिगड़ती चली जा रही। ये सत्संग आपको सब तरफ से जगाता है कि आप अपने आप को भी जगाइए, बच्चों को भी जगाइए, ताकि आप पुनः अपने देश की सेवा में खड़े हो सकें, अपने समाज के लिए कुछ कर सकें, आपके बच्चे बढ़िया शिक्षा ले सकें। और जिस दिन आपके बच्चे माँ बाप के द्वारा सही संस्कार लेने लगेंगे, तो जैसे माता सीता ने लवकुश को महान बना दिया था, वैसे आज भी माँ बाप अगर चाह लें, उनके बच्चे श्रवण कुमार बन सकते हैं, भगत सिंह बन सकते हैं, चंद्रशेखर आजाद बन सकते हैं। लेकिन आपकी लापरवाही से आज आपके बच्चे बिगड़ते चले जा रहे हैं और वो हीरो हीरोइन बनने के राह पर हैं, अंग प्रदर्शन के राह पर हैं। जिस देश में अपनी साधना से, अपने ज्ञान से, अपने वीरता से नाम रोशन किया जाता था, और वैसे भी ये देश सती साध्वियों का देश है, वीर पुरुषों का देश है, महापुरुषों का देश है, वीरांगनाओं का देश है। लेकिन आज आपके बच्चे मॉडर्न युग में अंग प्रदर्शन करके और बच्चियां मिस इंडिया और मिस वर्ल्ड बनने की ख्वाहिश में भागे चले जा रहे हैं। अपनी सभ्यता संस्कृति को छोड़ करके अंग प्रदर्शन में लगे चले जा रहे हैं। उनको लौटाइए, अपनी संस्कृति में आइए कि बनना है तो मीराबाई बनो, बनना है तो माँ सीता की तरह बनो, बनना है तो लक्ष्मीबाई बनो, जो अंग प्रदर्शन से नहीं, अपने शौर्य प्रदर्शन से, अपने ज्ञान प्रदर्शन से इस दुनिया में नाम कमाया था। इसलिए मैंने कहा ये सत्संग आपके जीवन के समस्याओं का समाधान हो सकता है, ये सत्संग आपके जीवन के प्रश्नों का उत्तर हो सकता है। इसलिए आज ये अंतिम दिन, अंतिम सत्र और अंतिम घड़ी है। अब ये भजन जो जिसका अर्थ सेवा है, सत्संग है, साधना है, ये अब पूर्ण होने वाला है। इसके बाद आप भोजन भी करेंगे, आप सब विदा भी लेंगे, लेकिन एक एक बात अपने गांठ में बांध कर जाना कि जो ज्ञान 5 दिनों में सुने हैं, जो ज्ञान आज आपने सुना है, वो मेरा नहीं, वो महापुरुषों का ज्ञान है। उसे आप अपने जीवन में उतारिए। जो अच्छी लगे उसे रखिए, जो अच्छी ना लगे उसे वापस कर दीजिए, लेकिन कोशिश करिए कि हमें भी सत्य पथ पर चलना है, वरना एक दिन यमराज लेकर चला जाएगा, कुछ यहाँ रह नहीं जाएगा। इसलिए संकल्प ले लीजिए कि मुझे भी अपने महापुरुषों के राह पर चलना है, मुझे राक्षसों के राह पर नहीं चलना है। अगर आप राम का नाम लेते हैं और कर्म रावण का जीते हैं, तो आप इस धरती से नाम गंवा कर जाएंगे, कमा कर नहीं जाएंगे। इसलिए संकल्प लीजिए। इसी के साथ सबको मंगल कामना देते, रामदयाल जी को शुभकामना देते कि उन्होंने एक संकल्प लिया सत्संग का। सत्संग का संकल्प लेना भी बड़ी बात है। और सत्संग किसी मतपंथ का नहीं होता, किसी संप्रदाय का नहीं होता, ये तो मानव मात्र के लिए होता है। और जहाँ भी सत्संग हो, जहाँ भी जीवन की बातें बताई जाए, वहाँ सबको जुड़ना चाहिए, जाना चाहिए। हाँ, आज के समय में कुछ ऐसे तथाकथित धर्मगुरु भी हैं जो समाज को बरगलाते हैं। इसी गद्दी में बैठ करके झूठ भी बोले जाते हैं, इसी गद्दी में बैठ करके लोगों को भ्रम में भी डाला जाता है। लेकिन सदगुरु कबीर का जो ज्ञान है वो भ्रम को काटने वाला ज्ञान है। वो कभी नहीं पाखंड का पक्षधर हैं, वो मानवता को जोड़ने वाला ज्ञान है, उस समाज को एक सूत्र में बांधने वाला ज्ञान है। और जो सत्संग समाज को तोड़ दे वो सत्संग हो ही नहीं सकता। जो सत्संग इंसान को इंसान से तोड़ दे वो सत्संग हो ही नहीं सकता। सत्संग तो वही सार्थक है जो इंसान को जोड़ दे, प्राणी मात्र को एक सूत्र में बांध दे, जो सबके दिलों में एक सूत्र बांध दे प्रेम का। तो इसी सत्संग को, इसी तरह के सत्संग को आप जीवन में उतारिए, इसी तरह के सत्संग में जुड़िए और पूरी मानवता में अपना भी एक हिस्सेदार बनिए। शुभकामना इसी के साथ सबको पुनः देते हुए वाणी को विराम देता हूं।